पावर देखना है अभी, ठीक है ना। तो एवरेज पावर क्या रहता है, एवरेज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर एक रहता है, एवरेज पावर मतलब टोटल समझो 10 सेकंड में कितना वर्क किया, समझो 50 जूल वर्क किया, 50 जूल्स वर्क किया 10 सेकेंड्स में, तो ऊपर 50 लिखने का, नीचे 10 लिखने का, तो एवरेज पावर मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर, अभी कितना पावर है अगर चाहिए, एक व्हीकल है, व्हीकल आगे जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, अब उसका इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, अब कितना पावर यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को dw अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे हम लोग वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी को, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, ds अपॉन dt, वैसा ही है इधर भी, एवरेज पावर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और एक फॉर्मेट है, कैसा लिख सकते हो उसको, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू f बार फोर्स बार डॉट वेलोसिटी बार, ऐसा लिखते हैं f बार डॉट वेलोसिटी बार, फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। किधर से आता है ये किधर से आता है, समझो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, समझो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, dw को, वर्क डन को कैसा लिख सकते हो, वर्क डन को f बार डॉट s बार डिवाइडेड बाय dt लिख सकते हैं ना। वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क को मैंने लिखा f बार डॉट s बार, तो f डेरिवेटिव से बाहर आता है और ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt रहता है वेलोसिटी, तो f बार डॉट v बार ये रहता है पावर इंस्टेंटेनियस, f बार डॉट v बार ये क्या रहता है, पावर इंस्टेंटेनियस, इससे ही वो निकल के आता है, ठीक है। ओके, 1 HP मतलब कितना रहता है, 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वैट, 1 हॉर्स पावर मतलब क्या रहता है, 746 वैट, रट्टा मार के रखो अच्छे से, काम का चीज है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, ठीक है। अब इतना ही पावर का थ्योरी है, पावर में कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस पावर, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, वर्क वर्सेस टाइम का है ग्राफ है, ठीक है, वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ समझो ऐसा, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसा है रहता है, समझो अगर वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कैसा तो है, ठीक है, कुछ भी पकड़ो, क्या पकड़ना है वैसा पकड़ो, कुछ जो पकड़ना है वो पकड़ो, समझो ऐसा वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, और हमको पावर निकालना है एट t is equal to 2, I want to find out instantaneous power when time is equal to 2 seconds, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मुझे क्या चाहिए, वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, यहाँ पे मुझे पावर चाहिए, तो इधर का स्लोप निकालने का, यहाँ पे जितना भी स्लोप है, यहाँ पे जितना भी स्लोप है वो मतलब ही dw अपॉन dt रहता है, यहाँ पे जो भी स्लोप है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव रहता है, ये बेसिक्स में देखा है हम लोगों ने, 11th का फाउंडेशन जब देखा है तब देखा था, स्लोप मतलब ही क्या रहता है, डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव मतलब क्या है यहाँ पर,
डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो स्लोप इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पावर। स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पावर। अगर निकालना है यहाँ पर स्लोप, तो इधर एक स्ट्रेट लाइन निकालने का, यहाँ पर अगर स्लोप निकालना है तो स्ट्रेट लाइन निकालने का। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट रहता है वो, वहां पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप एंड ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, सेम। वो भी बेसिक्स में मैंने बताया था, अब याद नहीं है तो वापस एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर कर्व का स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ कर्व क्या रहता है, सेम रहता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व रहता है, एंड स्लोप मतलब क्या रहता है, यहाँ पर स्लोप मतलब रहता है पावर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो और एक ग्राफ देखना है और फिर थ्योरी खत्म, और एक ग्राफ देखना है, ठीक है। तो यस वर्सेस टी का, यस वर्सेस टी का स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है ना, सुना है क्या नहीं, 1D में देखा है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी रहता है, वैसा ही वर्क वर्सेस टाइम का स्लोप पावर इंस्टेंटेनियस रहता है, राइट। ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, तो वर्क वर्सेस टाइम का स्लोप क्या रहता है, पावर इंस्टेंटेनियस। वर्क वर्सेस टाइम का स्लोप क्या रहता है, पावर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ओके, तो और एक इधर ग्राफ देखना है, और एक ग्राफ देखना है। समझो अगर ग्राफ है पावर वर्सेस टाइम, ग्राफ है पावर वर्सेस टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2, 3, 4। अगर ग्राफ है पावर वर्सेस टाइम, ठीक है, तो उसको क्या रहता है, पावर वर्सेस टाइम के अंडर का एरिया इज वर्क डन। अगर वर्क डन चाहिए, समझो वर्क डन चाहिए पहले सेकेंड से तीसरे सेकेंड तक, समझो अगर वर्क डन चाहिए फर्स्ट सेकेंड से थर्ड सेकेंड तक, तो ये एरिया मतलब क्या रहता है, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। एरिया इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 टू टी इज इक्वल टू 3। ये इधर का जो शेडेड एरिया है वो मतलब वर्क डन है, कहां से कहां तक का वर्क, टाइम इज इक्वल टू 1 से टाइम इज इक्वल टू 3 के बीच में जो वर्क हुआ है वो है, ठीक है। तो क्या करो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिख के ले लो, यहां से यहां तक पूरा लिखो। ग्राफ्स में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ हर एक ग्राफ के बाद, पहले इधर से यहां तक लिखो और ये ग्राफ ड्रॉ करो, इसके नीचे कुछ तो लिखेंगे हम लोग, फिर वो वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या करो, सब पूरा लिख के ले लो, सब सब लिख के ले लो। दोनों ग्राफ्स के राइट हैंड साइड में जगह खाली छोड़ो, दोनों ग्राफ्स के राइट हैंड साइड में क्या करो, थोड़ा स्पेस खाली रखो, वहां पे थोड़ा सेंटेंसेस में बाद में बोलता हूँ, चलो लिखो फटाफट। आवाज ब्रेक हो रहा है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी सब लोगों को ऐसा हो रहा है क्या, साउंड में प्रॉब्लम है।
अरे गणेश, लाडूचा डब्बा दिसाला मागचा तुझ्या डोक्यावर. पोरांचं लक्ष जातं ना लेक्चर मध्ये. नहीं, सबको अच्छा है सृष्टि, सृष्टि श्रुति जो भी है, सबको अच्छा सुनाई दे रहा है. तेरे को ही प्रॉब्लम है. वापस एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर. अरे वो किधर गया? चलो लिखो फटाफट. चलो हो गया क्या? लिख के बोलो फटाफट सब पूरा. लेफ्ट का पहले लिखो, फिर राइट का लिखो. ग्राफ्स के राइट हैंड साइड में, ग्राफ्स के राइट हैंड साइड में जगह छोड़ो खाली, वहां पे थोड़ा सेंटेंसेस लिखना है. चलो हो गया क्या रे? चलो हो गया. इस ग्राफ के राइट हैंड साइड में, इस ग्राफ के बाजू में लिखो क्या? स्लोप ऑफ WT ग्राफ, स्लोप ऑफ WT ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पावर. चलो लिखो स्लोप ऑफ WT ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पावर. चलो लिखो स्लोप ऑफ WT ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पावर. Slope of WT graph is what? Instantaneous power. ठीक है? इसके बाजू में लिखो. Okay? Right beside this graph. What? Area under PT curve. Area under PT graph. Area under PT graph is work done. Area under PT graph is what? Work done. Area under PT graph is work done. ठीक है? Area under PT graph is work done. Area under PT graph is what? Work done. ठीक है? ओके. चलो अभी इसका न्यूमेरिकल्स भी सिंपल है. सब एंटायर टॉपिक का न्यूमेरिकल सिंपल है. वैसे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग चाहिए. ठीक है? चलो अब इसका कुछ थ्योरी ज्यादा है ही नहीं. चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अभी. ये 1 HP भी लिखो. 1 HP 746 है. 746 है. कैसे याद रखो? चलो
तो देखो क्या है, सीबीएसई पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। चलो पहले ये बोलो, तुम लोगों ने सॉल्व किया क्या? फर्स्ट 3 बिट सॉल्व किया क्या, बोलो मुझे, बोलो फर्स्ट 3 बिट्स का पूरा सॉल्व हुआ है तो ऑल सॉल्व। अगर कुछ एक आध बीट हुआ नहीं है, वर्क का हुआ नहीं है, वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स नहीं हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बोलो मुझे, चलो कमेंट करो। फर्स्ट 3 बिट्स इस चैप्टर का सॉल्व हुआ है क्या? एक बुक पूछ रहा हूं मैं, 2 बुक्स नहीं, ओनली 1 बुक। ठीक है, तुम लोग 2 बुक्स करते हो, कुछ स्टूडेंट्स 3 बुक कर रहे हैं, ठीक है, पता है मुझे। मुझे बस 1 बुक चाहिए, 1 बुक का 3 बिट्स, पहला 3 बिट्स कंप्लीट किया है क्या बोलो मुझे। चलो, थोड़ा रह गया, ऐसा क्वालिटी में मत बोलो मुझे, कितना रहा है बोलो, परसेंटेज में 10% रहा है, 20% रहा है, 90, थोड़ा 90% के लिए भी थोड़ा बोल सकता हूँ ना मैं, 99% के लिए भी थोड़ा बोल सकता हूँ मैं। कितना रहा है बोलो मुझे, रहा है। वेरी गुड शुभम, शुभम का पूरा हो गया। बाकी लोग बोलो किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, चलो बोलो। साक्षी बोलो, सब जितना भी है बोलो। 16% रहा है, अरे ये तो लाइच एक्यूरेट बोला तुमने। ठीक है, कंप्लीट करो आज। बाकी लोग बोलो कितना बचा है फर्स्ट 3 बिट्स का। कंजर्वेशन आज कंप्लीट करो, फिर कंप्लीट करो। वैष्णवी, आज कंप्लीट होना चाहिए कंजर्वेशन। 20 क्या है, हुआ है क्या बचा है? वेदांत, 20% हुआ है क्या बचा है, क्या नहीं, क्या है? दिव्या, ऐसा नहीं चलेगा, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ही फिर फिजिक्स आता है। सबसे अच्छा बेसिक रूल फिजिक्स का क्या है? सुपर रूल, एकदम सुपर रूल। डेली सॉल्व करने का, डेली जितना हो रहा है उतना सॉल्व करने का सबसे बेसिक रूल है, तो ही फिजिक्स अच्छा होता है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा फिजिक्स में मार्क्स। बच्चा है, क्या बच्चा है, किसका बच्चा है, क्या बोल रहा है? हाँ वो बच्चा है क्या? 20% बच्चा है, ठीक है। मैं बोला बच्चा है, किधर है, क्या समझा नहीं। चलो बाकी लोग बोलो कितना, कंप्लीट करो, अभी कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ही कुछ तो फायदा है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो सीबीएसई पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इधर देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ऐसा एक फॉल है, वाटरफॉल, धबधबा, पत 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 ऐसा वाटर गिर रहा है इधर। तो वाटरफॉल का हाइट कितना है? 60 मीटर, हाइट ऑफ वाटर इज हाउ मच? 60 मीटर, ठीक है। वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड, वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड। यहाँ पे एक टरबाइन है, ऐसा टरबाइन पे वाटर गिरता है तो टरबाइन घूमता है, एंड विद टरबाइन जनरेटर घूमता है, एंड विद इन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, राइट। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10%। इधर से जो पूरा वाटर आता है, ये आने के बाद इसको एनर्जी देता है, लेकिन लफड़ा कितना है? 10% का लॉस होता है, 10% का एनर्जी लॉस होता है। तो बोला क्या है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, क्या बोला है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, कितना पावर जनरेट हो रहा है वो निकालना है। क्या बोल रहे हैं? बाद में श्रुति, बाद में बोलो, ऐसा डाउट्स बाद में, बाद में। वो शेड्यूल फिक्स नहीं है केंद्र, है जो तू पूछ रहे हैं उसका शेड्यूल फिक्स नहीं है, चेंज होते रहता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल है सर।
चलो तो क्या फाइंड आउट करना है, ये जो जनरेटर है इसमें कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो देखो, तो वाटर 15 केजीज आ रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो इधर जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी था इधर आके टरबाइन को मिल रहा है, तो वाटर के पास कितना एनर्जी है, वाटर के पास कितना एनर्जी है, एमजीएच है, एन कितना है 15 किलो का वाटर है, जी कितना है 10 पकड़ता हूं मैं, और कितना हाइट पे वाटर है 60 हाइट, कितने हाइट पे वाटर है 60 मीटर पे है ना, कितना हो गया ये जो होता है वो मत, लेकिन ये जूल्स में है, ये आएगा जूल्स। ये ऊपर इतना पोटेंशियल एनर्जी है इतने वाटर में, ऊपर इतना पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी पॉज हो जाएगा, हो गया क्या पॉज, वापस से क्लियर हो जाएगा, वो भी क्लियर अभी दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम दिखा रहा था, अभी दिख हो गया क्या, वीडियो क्लियर है नहीं है, दिख रहा तीसरा, तीसरा क्या अभी, तीसरा है, अच्छा है, हाँ। चलो, तो यहाँ पे ये जो इतना वाटर है, यहाँ पे वाटर है, इधर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है नीचे आने के बाद वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, लेकिन 10% का लॉस होता है, तो इसमें से कितना परसेंट एनर्जी जाता है, 10% जाता है, बाकी का फिर कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी एनर्जी जनरेटेड, ऐसा लिखता हूँ मैं उसको, ठीक है, एनर्जी जनरेटेड कितना, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना, इतना तो वाटर नीचे आता है और इतना एनर्जी वाटर इसको देता है, लेकिन 10% का लॉस होता है, तो 90% मिलता है ना उसको, तो 90% एनर्जी जनरेटेड इज हाउ मच 90, तो कितना आता है 15 इंटू 10 इंटू 60 जो भी आता है, इसका 90% एनर्जी जनरेट होता है, तो इंटू 90 अपॉन 100 है 90%, तो इतना एनर्जी जनरेट होता है, इतना एनर्जी जनरेट होता है, तो हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है क्या, ये है जूल्स, हमको एनर्जी जनरेटेड 15 किलो वाटर 15 किलो वाटर नीचे आने के बाद कितना एनर्जी जनरेट होता है, इतना इतना होना चाहिए, बट उसका 90% ही काम आता है, 10% ये हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर जनरेटेड, तो पावर जनरेटेड इज एनर्जी जनरेटेड अपॉन टाइम, पावर जनरेटेड क्या है, एनर्जी जनरेटेड अपॉन टाइम, तो इतना एनर्जी जनरेटेड है, ठीक है, तो कितना है, तुम लोग अभी उसको सिंप्लीफाई वगैरह करो, मैं नहीं करूंगा, इतना एनर्जी जनरेटेड है, और कितने टाइम में इतना एनर्जी जनरेट हो रहा है, कितने टाइम में इतना एनर्जी जनरेट हो रहा है, ये 15 किलो वाटर जब नीचे आएगा तब इतना एनर्जी जनरेट होता है, 15 किलो वाटर जब नीचे आएगा तो इतना एनर्जी जनरेट होता है, लेकिन 15 किलो वाटर कितने टाइम में नीचे आता है, 1 सेकेंड में, तो दिस इज एनर्जी जनरेटेड पर 1 सेकेंड, तो टाइम कितना है 1 है, तो डालो कैलकुलेट करो निकालो, आंसर किस में आएगा, बैट में आएगा, कैपिटल डब्ल्यू, चलो फाइंड आउट करो, बोलो मुझे आंसर कितना है, चलो फाइंड आउट करो बोलो मुझे।
चलो हो गया। $8100 आता है क्या? 8100 8100 आता है रे। 8100 डबल जीरो पास। ठीक है। 15 इंटू 6 कितना आता है? 15 इंटू 6 90 आता है। तो 90 इंटू 90 क्या होता है? 90 का स्क्वायर है। 90 का स्क्वायर क्या होता है? कितना होता है? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 8.1 किलोवाट। किलो का के छोटा 8.1 किलोवाट ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। एकदम सिंपल सिंपल रहता है न्यूमेरिकल्स। क्या एकदम सिंपल सिंपल रहता है। हो गया क्या? लिख के हो गया क्या? देखो कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट करने का। देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? A car of mass m starts from rest and accelerates so that instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude T naught। ऐसा एक रोड है, आपके पास ऐसा एक कार है। ठीक है, ऐसा एक कार है। कार को कितना पावर मिल रहा है? पी नॉट पावर मिल रहा है। कार को कितना पावर मिल रहा है? कार के इंजन से पी नॉट कॉन्स्टेंट पावर मिल रहा है। ठीक। तो बोला क्या है? Instantaneous velocity of car is proportional to what? Instantaneous velocity of car is proportional to what? Instantaneous velocity किसको proportional है? ऑप्शन से टाइम स्क्वायर टाइम रेज़ टू 1/2 ऐसा ऑप्शन है। ठीक है। तो अभी एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, डिराइव करता हूँ, उसको याद रखो अच्छे से। देखो जरा, देखो क्या है। पावर इनटू टाइम किया। ठीक है। अभी ये तो पावर इसको कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। अब इनिशियली इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कुछ टाइम के बाद कार को कुछ तो वेलोसिटी मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पावर। बिकॉज ऑफ दिस पावर कार आगे आगे जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी कुछ तो होगा। पहले वेलोसिटी लेकिन 0 था। ठीक है। तो यहां से यहाँ अभी कार आता है, तो कार को यहां से यहां जाने में टाइम टी लगता है। कार को यहां से यहां जाने में टाइम टी लगता है। उसमें क्या होता है? वेलोसिटी 0 से v बनता है। अब फोकट में थोड़ी ना वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंज होने के लिए कार के इंजन को वर्क तो करना पड़ेगा। तो उसने कितना वर्क किया? तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला रहता है? वर्क डन इज इक्वल टू, या फिर मैं उल्टा लिखता हूँ, पावर एवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है? पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा रहता है ना, देखा था ना। पावर इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो अपना पावर एवरेज यहां से यहां तक कितना पावर लग रहा है? यहां से यहां तक पावर कितना लग रहा है? कांस्टेंट है, वो दिया है, पी नॉट लग रहा है पावर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट इज इक्वल टू वर्क डन, इस टाइम के बीच में जितना वर्क हुआ अपॉन
कितने टाइम में ये काम होता है, इधर से इधर तक कितना वर्क होता है डिवाइडेड बाय कितना टाइम में वो वर्क हो रहा है इज इक्वल टू पावर एवरेज। तो एवरेज पावर दिया है, यहां से यहां एवरेज पावर दिया है, कांस्टेंट पावर है तो कांस्टेंट पावर एवरेज रहता है, पावर पी नॉट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू वर्क। क्या लिख सकता हूँ, ये याद रखने का फॉर्मूला काम का है, इसको ही बस उल्टा करके लिखा है, पी नॉट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, वर्क। ठीक है, अब इस पे जितना भी वर्क हुआ है, कार पे वर्क हुआ है ना, ये क्या हुआ है, कार पे वर्क किया है, किसने किया है, इंजन ने। इंजन ने कार पे पावर लगाया टी टाइम के लिए, इंजन ने कार पे पावर लगाया टी टाइम के लिए, इसलिए कार पे वर्क हुआ। तो वर्क डन ऑन द कार एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रहता है, वर्क डन ऑन द कार एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रहता है, चेंज इन केडी, चेंज इन केडी। तो पी नॉट into time is equal to work done is equal to change in carry। तो उसका carry चेंज होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो गया, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। ठीक है, तो पी नॉट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, हाफ mv स्क्वायर। तो पी नॉट इंटू टाइम क्या आता है, हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना आता है, फिर इधर से 2 इधर गया, 2 पी नॉट इंटू टी, 2 इधर गया, 2 पी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय एम, 2 पी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय एम। और ये v स्क्वायर है, v निकालते वक्त इसका रूट निकालना पड़ेगा। अब मास, तो वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शनल है बोला है, वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शनल है ये पूछा है। तो 2 कांस्टेंट है, p नॉट पावर है वो भी कांस्टेंट है बोला है पहले से, m जो मास है, कार का जो मास है, इधर से कार इधर आने के बाद थोड़ी ना मास चेंज होगा। आप पेट्रोल थोड़ा सा उसमें उसका डीजल थोड़ा सा खत्म हो जाएगा लेकिन ड्रास्टिकली मास कम नहीं होगा। वो वैसे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो मास भी सेम है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी रूट ऑफ टी, या फिर टी रेज़ टू ऑफ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी या फिर टी रेज़ टू ऑफ, ये अपना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है, 2012 वही सीबीएसई पीएमटी। ये एग्जाम क्यों बता रहा हूँ, तुम लोगों को बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सीबीएसई पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, एररलेस में लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो छपाई करो, लिखो, समझा क्या रे, समझा क्या, पहले बोलो फिर लिखो, समझा क्या, अंडरस्टैंड हुआ क्या, लफड़ा क्या 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 कुछ समझा क्या, और एक बार एक्सप्लेन करना है। बोलो बोलो, कमेंट्स करके बोलो, तभी मुझे समझ में आएगा, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक, इसको भी बॉक्स करके लगो, ये भी फॉर्मूला काम का है। करता हूँ, एक बार लिखो, एकदम शॉर्ट में एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट होने को आया है, एक बार और एक ज्वाइन करो, और एक बार ज्वाइन करो।